आप लोग गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या होते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सौरमंडल का अर्थ होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, वे उपग्रह, वे धूमकेतु, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंडे, जो आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि सौरमंडल के केंद्र में स्थित होने के कारण इसे हम सौरमंडल को क्या कहते हैं? सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, जो ये सूर्य है, सूर्य क्या है, सौरमंडल के हमारे केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है, तो इसलिए इसे सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। और इसकी वजह से ही क्या है, ये सभी ग्रह क्या है, प्रकाशमान होते हैं। इनमें क्या होता है, सौर जो ग्रह होते हैं उनमें क्या अपनी कोई उष्मा और ऊर्जा नहीं होती है। वो किससे मिलती है? वो सूर्य से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। जो सबसे पहले इसमें जो ग्रह आता है वो कौन सा होता है? वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे आगे दूरी के अनुसार ये सबसे पहले आता है और ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये 88 दिन में क्या कर लेता है, सबसे कम दिन में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। फिर इसके बाद आता है जो होता है शुक्र ग्रह, जो क्या होता है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह होता है और सर्वाधिक चमकीला होता है, जिसे सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, सांझ का व सवेरे का तारा भी कहते हैं, जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सौरमंडल का दूसरे नंबर का ग्रह होता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर का ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। ये क्या करती है? ये भी सूर्य के परिक्रमण करती है। ये कितने दिन में करती है? तो ये करती है 365 दिन। वह 6 घंटे में ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब एक चक्कर को क्या कहते हैं, अपन एक वर्ष कहते हैं। तो ये कितने दिन में पूरे करती है? 365 दिन, वे 6 घंटों में पूरा करती है। फिर आता है हमारा जो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह, मार्स ग्रह भी कहते हैं। ये भी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर इसके बाद जो बीच में जो होता है, मतलब जो इसके बाद क्या आता है, बृहस्पति ग्रह। 5वें नंबर का ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं इसको। ये 5वें नंबर का ग्रह होता है और इसके जो होता है, जो इसका उपग्रह होता है उसे हम गैनीमेड कहते हैं। गैनीमेड पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, एक ही ग्रह उपग्रह इसमें। फिर है बृहस्पति में है गैनीमेड, जो इसका प्रमुख उपग्रह है। इसके बाद आता है शनि का ग्रह है टाइटन। ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, इसके बाद है अरुण दूरी से 7वें नंबर पर स्थित होता है सूर्य के। और उसके बाद आता है 8वें नंबर पर वरुण क्या होता है, जो सूर्य से दूरी सबसे दूर होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सबसे गर्म या तापांतर वाला ग्रह। तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक है, इसके बाद हम जब सौरमंडल को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज आती है, जैसे सूर्य किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो इन सभी को हम इसमें जानेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है, तभी हमको सौरमंडल की सही मायने में इनके बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, खगोलीय पिंड। क्या होता है? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, तारे व चंद्रमा। जो आसमान में सूर्य दिखाई देता है, रात के समय तारे और चंद्रमा दिखाई देता है, ये सभी क्या होते हैं, आकाश में रात के समय चमकते हैं या आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं सभी पिंडों को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। जो भी चीज हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तारा किसे कहते हैं। तारा जिन खगोलीय पिंडों की अपनी खुद की ऊष्मा होती है, अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं।
जैसे आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, उनकी खुद की क्या होती है, अपनी उष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है। जो ज्यादा चमकता है उसकी ज्यादा उष्मा होती है, ज्यादा प्रकाश देता है। तो जो सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है, क्योंकि उसकी खुद की भी अपनी उष्मा है, अपना प्रकाश है। अब हम जानते हैं ग्रह किसे कहते हैं। तो जिन खगोलीय पिंडों की अपनी कोई उष्मा नहीं होती, अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रह हैं जो कैसे, जब इन पे कोई भी उष्मा नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो कैसे दिखाई देंगे, इनको अंधेरा होगा, जीवन ही नहीं होगा। तो जो सूर्य है इन पे क्या देता है, इन पे जो जीवन का निर्माण करता है एक तरह से। जब ये इसकी किरणें पड़ती है तो ये क्या होते हैं, सारे ग्रह प्रकाशमान होते हैं, इन पे रोशनी आती है, इन पे फल फूल, जो जैसे अपने पृथ्वी पर आता है तो हमारा फल फूल पेट इनकी वजह से होता है, तो सूर्य की वजह से यहाँ पर जीवन है। तो ये पिंड सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो सारे ग्रह हैं, ये क्या है, 8 ग्रह हैं सौरमंडल में, ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद है उपग्रह। जो ग्रह होते हैं इनके क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो उपग्रह भी क्या होते हैं, इनके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन्हीं सब के क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। जैसे बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, इनके उपग्रह है ही नहीं। और जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसी तरीके से इन सभी के उपग्रह हैं। जैसे इसके जो बृहस्पति का है प्रमुख जो उपग्रह है वो गैनीमेड है, और शनि का है जो टाइटन है, जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इनके ग्रह कौन से हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह ये होते हैं कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये दिख रहे हैं डॉट डॉट, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं ना, ये सभी ग्रहों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और उल्काओं से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ग्रहों से छोटे और उल्काओं से बड़े होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो इन्हीं ग्रहों के टूटने से क्या होते हैं, बनते हैं ये। ठीक है, अब हम जानेंगे उल्का पिंड के बारे में कि उल्का पिंड क्या होते हैं। आकाश में जलती हुई रोशनी आपने देखी होगी, जो आसमान में चलती हुई रोशनी अचानक क्या होती है, जो गिरती है, तो गिरते हुए गोले जैसी दिखाई देती है, गोले जैसी दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। जलते हुए रूप में कई बार तो क्या होती है, ये पृथ्वी पर आके गिर जाती है। क्या होती है, पृथ्वी पर आके गिर जाती है, जिन्हें हमें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उल्का जैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं कि हाँ टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, जो कि क्या होता है, ऊपर से आता है चमकता हुआ, और क्या होता है, नीचे गिर जाता है पृथ्वी पर। तो वो क्या होते हैं, टूटते हुए तारे नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, उल्का होती हैं, उल्काएं होती हैं, जो क्या होती है, जो आसमान से जलती हुई रोशनी के रूप में धरती पर आकर गिरती हैं। कई बार तो ऐसे गिरती है कि झीलों का निर्माण हो जाता है, गड्ढे जैसा हो जाता है उनके गिरने की वजह से। ठीक है, फिर आता है जो आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं, करोड़ों, जो हमारे वायुमंडल में क्या है, करोड़ों तारे हैं, और बादलों, वे जो गैस होती हैं उनका जो तीनों का क्या होता है, समूह होता है। करोड़ों तारों, बादलों, वे गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों के प्रणाली को हम कहते हैं आकाशगंगा। जो आकाशगंगा होती है वो कैसी होती है, और हमारे वायुमंडल में कितनी आकाशगंगा है, तो हमारी जो आकाशगंगा होती है, इधर देखिए, ये क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है, जो आकाशगंगा है, जो हमारे वायुमंडल कितनी है, 100 अरब। कितनी है, 100 अरब। 100 अरब आकाशगंगा है। ठीक है, और जो 100 अरब आकाशगंगा है, तो एक आकाशगंगा में कितनी है, तो एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, तो एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। अब अगर उन 100 अरब आकाशगंगाओं में से हम 1 अरब आकाशगंगा हमारी है, कौन सी है, पृथ्वी की, जो हमारी भारत की, जो सॉरी पृथ्वी की है, वो क्या है, जो पृथ्वी की है आकाशगंगा, वो क्या है, तो वो है मंदाकिनी। कौन है, मंदाकिनी। ठीक है, तो इस 100 अरब आकाशगंगा होती है, और एक अरब आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, 100 अरब तारे होते हैं। इस तरीके से जो आकाशगंगा
होती है, देखो ये गोल गोल होती है ना ऐसे सांप की तरह, तो हम इसको सर्पिलाकार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पिला। जिसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, तो ये सर्पिलाकार होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सर्पिलाकार होता है। इसको दूसरी भाषा में या दूसरे नाम से हम बोलते हैं, जो आकाशगंगा को उसको कहते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। ठीक है, अब देखो ब्रह्मांड, लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का क्या करती है, निर्माण करती है। आकाशगंगा मैंने बताया बहुत सारे तारे, बादलों, गैसों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जब ये ऐसी आकाशगंगाएं ऐसी आकाशगंगा कितनी होंगी, तो लाखों आकाशगंगा होंगी, तो क्या होगा, सौरमंडल जो हमारा ब्रह्मांड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसमें इसे यही कहा है कि लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हुई है। किस पर? बिग बैंग सिद्धांत से हुई है। अब हम जानेंगे पुच्छल तारा के बारे में। पुच्छल तारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारों को धूमकेतु भी कहते हैं। ये गैस, धूल वो बर्फ के कण से बने होते हैं। ये क्या होते हैं? जो गैस होती है, धूल होती है, और जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, बर्फ के कण होते हैं, उनसे क्या मिलकर बनती है? ये बनती है धूमकेतु। धूमकेतु यानी पुच्छल तारा। ठीक है, इनकी पूंछ होती है। इनकी क्या होती है? एक तरह की जो कि लंबी होती है, और इनकी पूंछ होती है। पूंछ होने के कारण इन्हें क्या कहता है, मतलब ये जो पूंछ होती है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। जैसे जो पूंछ है वो सीधी ऐसे ना चल के क्या चलती है, उसकी पूंछ पीछे की साइड ऐसे घूमती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो पुच्छल तारे होते हैं उनकी जो पूंछ होती है सूर्य के विपरीत दिशा में घूमती है, उल्टी दिशा में घूमती है। इन्हें ही हम धूमकेतु कहते हैं। बताया ना, इनको ही, पुच्छल तारों को ही धूमकेतु कहते हैं। पुच्छल तारा 76 साल में एक बार दिखाई देता है। कितने साल में? 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। कब दिखाई दिया था? तो ये दिखाई दिया था 1986 में। ये इससे पहले अब दिखाई देगा वो नहीं, उससे पहले जो दिखाई नहीं, 1986 में दिखाई दिया था। अब 1986 के बाद कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 में। कब दिखाई देगा? 2062 में। मतलब पूरे 76 वर्ष बाद ये 2062 में हमको जो पुच्छल तारा है वो क्या है, दिखाई देगा। ठीक है, जिसे हम धूमकेतु कहते हैं। इस तरह से हमने जाना सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या है, उसके कितने उपग्रह होते हैं, वो किस तरीके से प्रकाशमान, सूर्य जो इनको कैसे प्रकाशमान करता है, और इनके जो सौरमंडल जिन चीजों से बनता है, जैसे खगोलीय पिंडों, तारों, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल ग्रह, और इन्हीं सभी से जो क्या है, पुच्छल तारा आगर, सभी से क्या होता है, हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। जो हमारा सौरमंडल होता है इन सभी चीजों से बनता है। तो हमने इनके बारे में क्या पढ़ा, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और जाना कि ये क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।